ख्वाजा सराओं को सड़कों से स्कूल में लाने का प्रोग्राम। लाहौर का पहला स्कूल जहां तालीम के साथ साथ ख्वाजा सराओं को हुनर भी सिखाया जाएगा। इससे पहले बैगरी कर ली या डांस वगैरह कर लिया। बहुत ख्वाहिश थी कि हमें कोई पढ़ने का मौका मिले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। लाहौर में भी अब ट्रांसजेंडर्स का पहला स्कूल बना दिया गया है। पाकिस्तान का ये चौथा स्कूल है। ट्रांसजेंडर के स्कूल में ना सिर्फ कापियाँ, किताबें, बैग्स, खाना दिया जाएगा, बल्कि इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फन सिखाया जाएगा और इनको भीख मांगने और रक्स करने के बजाय माशरे का हिस्सा बनाने के लिए इन्हें हुनर सिखाए जाएंगे। सिलाई कढ़ाई सिखाई जाएगी, मेकअप सिखाया जाएगा और साथ साथ 12वीं तक तालीम भी मुहैया की जाएगी। इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ लोगों से बात करते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि यहाँ पर स्टूडेंट हैं और ख़ास तौर पे जो इनके गुरुजी हैं वो कितने पैशनेट हैं इस तमाम तर सूरत हाल को और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को लेकर कि क्या वो आने वाले वक्त में अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उनको बाहर से, चौक चौराहों से यहाँ स्कूल में लाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं। मिस लैला नाज हमारे साथ मौजूद हैं। साथी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और बहुत से चेले हैं इनके, ये गुरुजी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, पहले तो चूंकि आप ऑलरेडी एक फाउंडेशन चला रहे हैं, इसको उसमें क्या काम करें ज़रा ये बताइएगा। और बहैसियत एक गुरु कितना ज़रूरी है कि गुरु, क्योंकि मसला ये है कि गुरु साहब ने जो कहना है सब चेलों ने वही माननी है। तो ख्वाजा सरा को या ट्रांसजेंडर को मनाने से पहले क्या गुरु को मनाना पड़ेगा तालीम के लिए? जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे चेले हैं, वो हक मुख्तियार है। वो जो चाहें वो करते फिरते हैं। आपको पता ही है, गुरु एज ए उनका बाप होती है, उनकी माँ होती है। ठीक है, हमारा भी उतना ही किरदार है जितना आम लोगों का किरदार होता है। हम बच्चों को कहेंगे भी वो स्कूल आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, पढ़े लिखे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पता चला भी गवर्नमेंट ने वो स्किल का भी कुछ कर रहे हैं, जैसे वो खाना पकाना और ये सिलाई कढ़ाई भी सिखा रहे हैं। तो ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चलो 75 साल के बाद अगर मतलब हमारी कम्युनिटी की उनकी नज़र, गवर्नमेंट की नज़र हम पे पारी गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे जो मेरी कम्युनिटी है, तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और फ़ायदा उठाएँ या स्कूल में आके। और मेरे जितने और इदारे वाले ख्वाजा सरा हैं, मतलब कि जैसे शबनम चौधरी है, तो उन्होंने एक छोटा सा उन्होंने सेटअप किया, अपने डेरे पे किया है। उन्होंने मतलब स्कूल के लिए बच्चों को पढ़ाती हैं, वो भी उन्होंने मतलब कि अपने स्किल का भी ये भी। तो उसके साथ साथ ये अब गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव ले लिया है। गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन जो कम्युनिटी है, जितने भी पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर्स हैं, वो कितना समझ रहे हैं कि ये खालिसतन उनके फ़ायदे के लिए? क्योंकि बीच में चहमगोइयाँ तो चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा फ़ायदा इसमें नहीं है, हमारा फ़ायदा उसी काम में जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जी देखिए, मैं उनके बिहार पर इतना बड़ा बात तो नहीं, रिस्क तो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे पता जो मेरी कम्युनिटी है, जो आगे बढ़ना चाह रही है, जो कुछ करना चाह रही है आगे अपनी कम्युनिटी के लिए आने वाले वक्त में, तो वो तो इनिशिएटिव ले रही है। वो तो आ रही, खुश होकर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गैमो गैम, ये ज़ाहिर इन बच्चों को ज़बरदस्ती तो नहीं लाया गया ना, गन पॉइंट भी नहीं लाया गया ना, ये अपनी मर्ज़ी से आए, अपने दिल से आए। तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां इसने मतलब और इज़्ज़त दे, तरक्कियाँ दे गवर्नमेंट को, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और हम भी पूरा इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। पढ़ने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैंने ज़रा भी नहीं पढ़ी। बहुत अच्छा खुशी महसूस हुई है कि ये हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है कि पढ़ना भी है, काम भी सीखने के लिए। बहुत परेशानी होती है, कुछ भी लिखा हो नहीं पढ़ा जाता, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले यही मतलब बैगरी कर ली या डांस वगैरह कर लिया और कुछ भी नहीं। बहुत ख्वाहिश थी कि या अल्लाह कोई हमें भी मौका मिले, कि हमें कोई पढ़ने का मौका मिले। जिस तरह से आपने बताया कि आप मतलब भीख मांगना या डांस कर लिया, तो जिस तरह से अगर तालीम आप हासिल कर लेते हैं माशरे में, तो ये चीज़ें छोड़ देंगे आप? अल्लाह के हुक्म से छोड़नी है हमने। ये थोड़ी हमारी लाइफ है, हमने कुछ आगे बढ़ना है, कोई काम सीखना है, कोई आगे नाम बनाना है पाकिस्तान का, कुछ ऐसा वैसा करना। तो यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है आपको? तालीम के साथ साथ हुनर कौन सा सिखाया जाएगा? किस चीज़ में शौक? क्योंकि पता चला है कि खाना पकाना भी सिखाया जाएगा, सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाएगी, मेकअप। मैंने पढ़ना है और पार्लर का काम सीखना है। मेरी ख्वाहिश है, मैंने अपना पार्लर बनाना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है और अपना नाम बनाना है और अपने पाकिस्तान का नाम बनाना है।
जो लोग अभी भी आपकी कम्युनिटी बाहर है वो तंग तो हैं कि हम नहीं डांस करना चाहते, हम बैगिंग नहीं करने मांगना नहीं चाहते, उनको क्या कहेंगे? हम भी बहुत तंग हैं। ये हमारा मतलब ये हम जब हम पैदा होते हैं हमें ये मांगने पे और बेगिंग पे ये कहते हैं कि यही काम है आपका और तो कोई नहीं है, लेकिन हमें ये कोई शौक़ नहीं है ये काम करने का। हम भी चाहते हैं कोई हमारा नाम हो, मकाम हो, ठीक है, कोई हमारा कोई नाम लेने वाला हो, कोई भी नहीं लेता। तो ये एक्टिविटीज़ आप कब छोड़ेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है आपने कमाना तो है, पेट तो पालना है, उसके लिए फिर क्या करेंगे सीखने तक? सीखने तक ये होगा कि कुछ ये भी करेंगे, कुछ अपना डांस भी करेंगे। कोई यकदम तो कुछ नहीं बदलता ना, कुछ सीख जाएंगे, तालीम आ जाएगी, कोई काम वगैरह, कोई हुनर वगैरह सीख लेंगे। ये रक्स करना जो आपने ये छोड़ने का किसी ने कहा है, फोर्स करना है या अपनी मर्जी है, कोई करे ना करे? हम हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहता, फिर मजबूरी बन जाती है, फिर कहाँ से खाना है, कोई चोरियाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई हमें नौकरी नहीं होती, जब तालीम ना हो तो कोई नौकरी भी नहीं देता, कोई ऐसा वैसा सीन नहीं होता। शबनम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये खुद भी एक अपने तय स्कूल चला रही हैं फैसल टाउन लाहौर में, तो इनसे बात करते हैं। आप ये स्कूल के अखराजात किस तरह, अब तो खैर बड़ा अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अब ये इन मसाइल से जान जुटी, तो आपका अपना स्कूल है, तो सरकारी स्कूलों पर अब किस तरह से आप कहेंगे कि ये अच्छे हैं या आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा है? नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट ने किया है तो हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा। जो मेरा स्कूल है वो तो मैं अपने खर्चे से चला रही हूँ, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये किया है, बहुत खुशी हुई है। ये नीली राणा ने जद्दोजहद की है तो आज हमारी गवर्नमेंट के स्कूल में भी पहचान हो गई है, तो हम इसके भी शुक्रगुजार हैं। तो मैं कुरान शरीफ की उधर दे रही हूँ क्लास और मेकअप की, ये मेरा उधर स्कूल है। तो ये नीली राणा ने किया है तो बहुत हमें अच्छा लगा है ये और सब गवर्नमेंट वाले के जितने इदारों वाले में खुशी हुई कि इसी तरह हर इदारे में हमारी पहचान होनी चाहिए। नीली साहिबा आप बताइए, जिस तरह से आपको इन्होंने भी तारीफ़ के कलमात आपके लिए बयान किए हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है मुझे ये बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली कैसी होगी? वो जो लोग जो कैनाल रोड पे लाहौर पे रात गए खड़े होते हैं और वो पुलिस नहीं हिला सकती, बड़े बड़े लोग उनको वहाँ से नहीं हिला सकती, उनको आप यहाँ पर कैसे स्कूल में लाएंगे? एक्चुअली कोई भी चीज़ करनी होती है ना तो आपको एक कैंपेन चलानी होती है, आपको जाके आउटरीच करना पड़ता है। तो इस स्कूल के जो गवर्नमेंट के साथ हमारे मिनिस्टर साहब के साथ बातचीत हुई थी तो मेरा उनको आइडिया दिया था कि हम लोग आउटरीच करें, आउटरीच करके अगर हम 100 कम्युनिटी मेंबर्स को मिलते तो उससे कम से कम 5 तो निकलेंगे ना, कि मोटिवेट करेंगे कि आप ये स्टडी क्या है और कितनी बेहतरी है। कोई भी हम सीखते हैं तो ज़िंदगी में छीन कोई नहीं सकता, क्योंकि जो सीखेंगे वो हमारा है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने की कि स्कूल खुला। जिस तरह पहले भी 4 स्कूल और हैं यहाँ पे। लाहौर बिग सिटी है, लाहौर में बढ़ना बहुत ज़रूरी था। कुछ कम्युनिटी मेम्बर्स के जो हमारी बच्चे थे या कुछ बड़ी एज की थी, वो कहती थी कि हम लोगों को मैसेज लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे हो सकता है। तो फिर बात करते करते तो एक चीज़ मतलब हो गई है कि एक स्कूल खुल गया। इसकी आज तो अपनी मगर क्लासेस इसकी स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग आउटरीच, मैं इस कम्युनिटी में एज आ कम्युनिटी मोबिलाइज़र साथ काम कर रही हूँ, साथ में मैं पढ़ूंगी भी क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मगर आपके बोलने का अंदाज तो इतना अच्छा लगता नहीं, आप पढ़ी लिखी नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि आप सीखते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह ये वो मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह आप जाते हैं तो आप जब कम्युनिटी को लीड करते हैं तो आपको भी बात करनी आनी ज़रूरी होनी चाहिए। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा लॉ क्या कहता है, हमारे क्या राइट्स हैं जिस रियासत में रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है। तो अभी यहाँ जिस तरह शबनम साहिबा ने बताया कि उनके स्कूल में तो कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है, तो यहाँ क्या क्या हो? यहाँ पे कुकिंग क्लास होगी, मेकअप का होगा, स्टिचिंग होगी, सिंगिंग होगी और यहाँ पे जो कुरान की भी तालीम होगी और दूसरी एजुकेशन भी जो हमारा अंग्रेज़ी उर्दू पढ़ना, वो सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट से लेके 12वीं तक क्लासें होंगी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। और कम्युनिटी पढ़ेगी, कम्युनिटी आस्ता आस्ता देख देख के मोटिवेट होगी। जब तो चीज़ें ना कोई भी कंपेन आप चलाते शुरू में मुश्किलात होती हैं, तो बाद में जाके ना जब आपकी कंपेन या लोगों को समझ आती है, मेंटल सेट में बनते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बातें सक्सेसफुल होती हैं। चीज़ आपने सिंगिंग का तस्करा किया, तो सिर्फ सिंगिंग की हद तक होगा या डांसिंग क्लासेस या क्लासिकल डांस या दूसरी से? डांस का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जो सिंगिंग है, शायरी है, जो वो रूह की ग़िज़ा है इंसान की, तो इसलिए कुछ लोग सिंगिंग में इंटरेस्टिंग हो गए। आधा घंटा जो हमारी ये वाली क्लासें होंगी, 2 घंटे की जो है ना स्टडी होगी यहाँ पे, और आधा घंटा वो दूसरी क्लास होगी जो स्किल सीखने वाली है। उसमें कोई भी किसी का भी शौक़ है कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो इसलिए हमने पैशन रखे इसमें, कुकिंग, स्टिचिंग, मेकअप,
सिंगिंग्स, हमने वो चीज़ें इसलिए ये प्लान करके रखी हैं गवर्नमेंट के साथ कि ये चीज़ें भी ज़रूरी, कम्युनिटी इसमें इंटरेस्टिंग है। इस ट्रांसजेंडर स्कूल के असातिज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, फीमेल टीचर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो गवर्नमेंट सेक्टर से पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट टीचर्स हैं। टीचिंग का तजर्बा तो आपको यकीनी तौर पर पहले बहुत होगा, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी गई है या कोई तजर्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें वी आर ट्रेंड, हमें पहले ट्रेनिंग दी गई थी हाउ टू टीच, और इनको टैकल कैसे करना है और इनको पढ़ाना कैसे है, इनको डिसिप्लिन कैसे सिखाना है, ये चीज़ की हमें ट्रेनिंग ऑलरेडी दी गई है। नाउ वी आर सेटिस्फाई। अब पहले हम डर रही थी ज़रा, मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड थी कि इनको कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, इनके साथ इनको कभी देखा नहीं था इस तरह लाइव। लेवल भी हमें जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था कि हम खुद कैसे कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि ये इतने इग्नोरेंट कम्युनिटी हो गई है हमारी सोसाइटी की, हम उनकी बातें सुनते हैं हमें रोना आता है। उनको पहले तो उनकी फैमिलीज़ ने डिसऑन किया हुआ है, अब वो जब उन्हें सोसाइटी भी डिसऑन करती है तो फिर वो आप देखें कि हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें हमारी फैमिली डिसऑन करे तो बहुत मुश्किल काम है ना सर्वाइव करना। तो जब उनकी बातें सुनते हैं, अब हमें पढ़ाना, इनके साथ रहना, हम मैनेज करने लग गए हैं इनको, वो हमें समझने लग गए हैं, हम इन्हें समझने लग गए हैं।